निफ्टी बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन आज का सिमिलर टू मंडे ही था। गैप डाउन खुला, स्टार्टिंग इनिशियल 3 से 5 मिनट के अंदर सेल ऑफ नजर आ गया एंड फिर उसके बाद रिकवरी। निफ्टी पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, बैंक निफ्टी अबाउट 140 पॉइंट्स नेगेटिव में। अब कल वीकली एक्सपायरी है, क्या हिसाब से हमें ट्रेड करना है, क्या बुलिश होना है कि बेरिश होना है, डिस्कस करेंगे सब पॉइंट्स इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स कैफे। चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला 19,465 पे। कल एक पॉइंट डिस्कस किए थे हम लोग ने कि यहां से मार्केट को कभी पॉजिटिव हो जाना है डेली चार्ट्स के हिसाब से, तो यहाँ पे एक बेस बनाना है। बेस बना के यहाँ पे 2 बार ऑलरेडी रीटेस्ट हो चुके, अब यहाँ से ऊपर की जर्नी शुरू हो सकती है। अग्रेसिव बाइंग कब आएगा? ये जब स्विंग है, मेजर स्विंग है 19,600 के आसपास में, ये क्रॉस होना शुरू हो जाता है, तब अग्रेसिव बाइंग के मोड पे हम जा सकते हैं। आज भी देखेंगे गैप डाउन ओपन हुआ, लेवल्स डिफेंड हो गए, एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे दिया है। मतलब यहां से हमें बाइंग की ओर पे ज्यादा फोकस करना है, सेलिंग की ओर पे थोड़ा कम फोकस करना है। 15 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग या सेलिंग की ओर पे देखना है। स्ट्रक्चर जैसा डिस्कस किए थे, गैप डाउन, सेल ऑफ, इमीडिएट रिकवरी। पूरे दिन में स्लो एंड स्टडी रिकवरी थी, बट नॉनदलेस रिकवरी। आज भी गैप डाउन, सेल ऑफ एंड फिर उसके बाद रिकवरी। अब फ्लैट खुल गया ये जोन्स के अंदर ही कहीं पे। 19,430 और 19,490 कल वाला ही जोन आ जाता है हमारा, ये जोन के अंदर कहीं पे खुल गया मार्केट और 19,490 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है। यहां पे हम बाइंग की ओर पे देखेंगे, ये लेवल्स तोड़ दिया तो अच्छा खासा एक मोमेंटम आ सकता है बाइंग की ओर पे। फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा 19,560 के आसपास में, सेकंड टारगेट निकल के आएगा 19,600 के लेवल के आसपास में। प्लान सिंपल है, ये जोन के अंदर खुलने दीजिए मार्केट को, 430 से लेके 490 के ऊपर टाइम स्पेंड करके ब्रेक करे या इमीडिएट ब्रेक करे, दोनों ही कंडीशंस में हम बाइंग की ओर पे देखेंगे। 560 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, 600 के आसपास में हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है, तो ये 2 टारगेट्स निकल के आएंगे। अब कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ तो देखिए, कभी गैप अप ओपन हुआ तो एक पार्शियल पुल बैक एंड देन कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ का एक्सपेक्टेशन मेरा होना है। गैप अप खुल गया, वेट करना, पार्शियल पुल बैक आया, रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने की जरूरत नहीं। देखिए ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे पूरा गैप फिल भी नहीं कभी किया गैप अप होने के बाद, तो भी हम बाइंग की ओर पे देख सकते हैं। बस वेट करना, एक पार्शियल पुल बैक आया, पार्शियल पुल बैक आके रिजेक्शन जब लेना शुरू कर देता है लोअर लेवल से, तब वहां पे बाइंग की ओर पे देखना। टारगेट 19,560 और 19,600 का टारगेट निकल के आएगा। इसमें सिर्फ एक ही चेंज होगा कि कभी बड़ा गैप अप मिल गया तो देखिए, छोटा मोटा गैप अप मिल गया 19,500 के आसपास में, 510 के आसपास में, तो भी हमारा क्राइटेरिया इंटैक्ट रहेगा बाइंग की ओर पे। यस, शायद थोड़ा क्वांटिटीज कम करना पड़े कि रिस्क बढ़ जाएगा। ये केस में पुल बैक लेता है तो क्वांटिटीज कम भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। बट यही कभी 19,600 के आसपास में कभी खुल गया तो करीबन 110-140 पॉइंट का गैप अप खुल गया, तो यहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। कभी गैप अप खुल गया एंड बड़ा गैप अप है, 100+ पॉइंट्स का कभी गैप अप हो गया, तो वो केस में हम प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करेंगे। 19,600 के आसपास में कहीं पे रिजेक्शन लेता है मार्केट, तो वापस सेल ऑफ के लिए आ सकते हैं वापस से 19,490 के लेवल्स तक। फ्लैट खुल गया, बाइंग, हल्का फुल्का गैप अप, पुल बैक का वेट करके हम बाइंग की ओर पे देखेंगे। बड़ा गैप अप खुल गया तो हम सेल ऑफ के लिए, प्रॉफिट बुकिंग का मूव के लिए देखने वाले। अब कभी गैप डाउन हो गया तो देखिए 2 दिन से क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, आप देखेंगे कि सेलर्स इमीडिएटली एंटर कर रहे हैं सिस्टम के अंदर और फिर बायर्स स्लो एंड स्टडी मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। अगेन गैप डाउन खुला, सेलर्स एंटर है, बट मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब ये जो बाइंग का मूव है, स्लो एंड स्टडी बाइंग का मूव है दोनों दिन पे। अब कल के दिन पे कभी गैप डाउन खुल गया तो ये बायर्स डिफेंड नहीं करने वाले मार्केट को। गैप डाउन खुल गया, इनिशियल कुछ मिनट का वेट करना, या तो प्राइस एक्शन फॉर्म होने देना, लोअर लोज का प्राइस एक्शन फॉर्म होने देना, या एक इमीडिएट कभी आपको थोड़ा अग्रेसिव एंट्री लेना है तो वेट करना, एक 3 मिनट का है तो 5 मिनट का नेगेटिव रेड कैंडल का, कैंडल लो के नीचे शॉर्ट कर दीजिएगा। टारगेट जो होना चाहिए 19,300 का जो लेवल है, ये ब्रेक करना शुरू कर देता है तो 19,230 तक का टारगेट मिल सकता है। गैप डाउन ओपन, वेट फॉर इनिशियल प्राइस एक्शन, लोअर लोज बनाना शुरू कर देता है तो शॉर्ट कर सकते हैं, या एक इनिशियल नेगेटिव रेड कैंडल बन गया, कैंडल लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 43,946 पे।
अगेन आप देखेंगे रिकवरी तो हुई है बैंक निफ्टी के अंदर, पर बैंक निफ्टी के अंदर इतना कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई नहीं एज कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी रिकवरी होके पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है, बैंक निफ्टी अभी तक 144 पॉइंट्स नेगेटिव दिया है। सिमिलर चीज हुआ था परसों के दिन पे कि गैप डाउन खुला, सेल ऑफ आ गया, रिकवरी हुई, बट फिर भी 100 पॉइंट नेगेटिव ही क्लोज हुआ था बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा वीक है। सो प्लान क्या होना चाहिए? कल के दिन पे फ्लैट खुल गया मार्केट, प्रायोरिटी हम देंगे बाइंग के लिए निफ्टी को, बट अब बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो 44,000 के ऊपर एक 5 मिनट का कैंडल का क्लोज होने का वेट करना। 44,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया कैंडल का, यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटीज बाई कर सकते हैं। टारगेट होना चाहिए 44,200 210 के रेंज का टारगेट। यहाँ पे आके कुछ टाइम स्पेंड कर दिया एंड फिर कंटिन्यूएशन के लिए गया तो 44,400 तक का हमारा टारगेट निकल के आएगा। अब कभी एक गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ तो देखिए, कभी एक गैप अप ओपन हुआ तो अगेन वेट करना पुल बैक का। पार्शियल पुल बैक आ गया, 44,000 के लेवल्स को रीटेस्ट करने के लिए आ जाता है मार्केट, फिर उसके बाद अपना प्राइस एक्शन दिखाना शुरू करता है पॉजिटिव, तो वो लेवल्स पे आप बाइंग की ओर पे देख सकते हैं 44,000 44,200 के टारगेट के लिए। अब सेल ऑफ के लिए कब देखना है? देखिए, एक चीज मैंने पहले कहा कि बैंक निफ्टी ज्यादा वीक लग रहा है, जो रिकवरी आ रही है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं एज कंपेयर टू निफ्टी। सो सेल ऑफ के लिए कभी आ गया तो आज के दिन पे भी देखेंगे गैप डाउन होके सेल ऑफ जो बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा था। ये केस में क्या करना है हमें? गैप डाउन हो गया, प्रेफरेबली 43,800 के आसपास में कहीं पे गैप डाउन हो गया तो यहां से ब्रेक डाउन वापस से आ सकता है। सो 43,800 के नीचे कहीं पे खुल गया मार्केट, मैं बैंक निफ्टी को सेल करना पसंद करूंगा। 43,540 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 43,500 का मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। सो वेट करना है हमें गैप डाउन खुल के ये लेवल्स तोड़ने का। जैसा ही ये लेवल टूट जाता है हम सेलिंग के लिए देखेंगे ये दो टारगेट्स के लिए। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इससे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।